सभी को नमस्ते। मैं प्रवीण बिश्नोई, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस शीर्षा के अंदर मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो के अंदर हरियाणा के जितनी भी हरियाणा की प्रमुख करंट अफेयर्स है, समय समय की घटनाएं हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। चलो अपने शुरू करते हैं। पहले तो ये चीज की जितनी भी करंट अफेयर्स होती है उसको बनाते कैसे हैं या उसको पढ़ना कैसे चाहिए, उसकी 1 मिनट की बात है, वो आप ध्यान से सुन लो, बहुत ही काम की रहेगी। अपने जैसे हरियाणा के जैसे सीएम है, सीएम जिन जिन बातों पर या जिन जिन योजनाओं के नाम लेते हैं, हमेशा पेपरों के अंदर प्रश्न वहां से ही आता है। कोई भी करंट अफेयर्स की बुक उठा लेना, वहां से नहीं आता, प्रश्न आता है यहां से। इनकी तमाम जानकारियां सड़कों पर लगे हुए पोस्टर्स हैं, सरकारी कार्यालयों के आगे पीछे कहीं भी जहां ज्यादा पब्लिक निकलती है वहां पर होर्डिंग लगाकर उन योजनाओं की अखबारों के माध्यम से समय समय पर अपने पास पहुंचती है। अपने को वहीं से उन योजनाओं को नोट किया है और वही पेपरों में आती है। जो प्रमुख रहती है उन्हीं को सीएम अपने भाषणों में शामिल करते हैं। इसी प्रकार देश लेवल की कोई योजना तैयार करनी है, वो प्रधानमंत्री जी के भाषण से पता चलती, वो कौन सी योजनाओं पर अपना फोकस कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में अपने हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, उसका कितना चर्चा में हो रहा है। हमारा गांव जगमग गांव की कितनी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री सक्षम योजना की कितनी चर्चा हो रही है। उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी ने जो बागवानी फसलों के लिए जो बीमा शुरू कर रखा है उसकी कितनी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की कितनी चर्चा है। ये सभी पुरानी योजनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में आप पेपरों में देखो तो यही आ रही, क्योंकि इन पर इनका फोकस रहता है। इसी प्रकार से अपने मैटर को तैयार करके आपके सामने हरियाणा का मैं लेके आया हूं। आपका लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत है और आप अब ध्यान से सुने। सबसे पहले अपनी योजनाओं शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, दूध उपहार योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कब शुरू की गई थी बताओ, कमेंट करके बताना। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई थी 5 अगस्त 2020 को, बिल्कुल पिछले साल 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या शर्तें हैं। 1 से 6 वर्ष तक की बच्चियां, 1 से 6 वर्ष तक की बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं, दूध जो बच्चों को पिला रही है, पिलाने वाली माताएं, उनको सप्ताह के अंदर 6 दिन, सप्ताह के अंदर कितने दिन, 6 दिन दूध दिया जाता है। कौन सा, मिल्क पाउडर, जिसका अपने नाम बोलते हैं फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर, फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर दिया जाता है, फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर दिया जाता है। और प्रतिदिन कितना दूध है, यह महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन वो दूध रहेगा, जब 6 दिन मिलेगा तो प्रत्येक दिन 200 मिलीलीटर, यानी कि जिसको अपने देसी भाषा में बोलें तो 200 ग्राम के आसपास, 200 मिलीलीटर है, लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, वही बात, 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा एक दिन का। किसको, बच्चों को भी, जो 1 से 6 वर्ष के हैं, गर्भवती महिलाएं जो दूध पिला रही माताएं, उनको। ये योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। एक और योजना शुरू की गई थी इसी दिन। मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि, मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि 2020, इसकी शुरुआत हुई 5 अगस्त 2020 को की गई। इसके अंदर क्या किया जाता है, महिला व लड़कियों को बिना किसी चार्ज के, यानी कि निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। ये महिला व लड़कियों के लिए शुरू की गई है। इसका मतलब ये कौन सी योजनाएं हो गई, ये वाली और ये वाली दोनों ही एक तरीके से आप देखो तो
महिला सशक्तिकरण की योजना है। स्पेशल नाम से आ जाए निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की है, तो आप ऑप्शन में देखो भी कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं से, लड़कियों से जुड़ी हुई है वो। उसके बाद आप देखोगे तो थोड़े टाइम पहले ही एक योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी 10 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर। ये किन के लिए है? मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए। मछलियों के लिए आपको पता है एक नीली क्रांति आई थी, नीली क्रांति जिसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। इसको इसी वर्तमान वित्त वर्ष से शुरू किया गया, 2020-21 से शुरू किया गया है। 10 सितंबर थी तारीख, और 2020-21 से 2024-25 तक मछलियों का जो उत्पादन बढ़ाना है वो बढ़ाना है 10 लाख टन। इस योजना के तहत हरियाणा के अंदर जो मछुआरे हैं उनको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। कितने लाख का बीमा दिया जाएगा? 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। ये अपनी प्रमुख बातें थी इसके अंदर। और इसके अंदर अपने और चीजें देखें तो योजनाओं के अंदर जैसे मुख्यमंत्री सक्षम योजना भी चल रही है। मुख्यमंत्री सक्षम योजना कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम योजना 1 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। उसके बाद आपको छोटे छोटे 2-3 बातें, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कौन सा शहर तैयार किया जा रहा है हरियाणा का? स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कौन सा शहर को तैयार किया जा रहा है? गुरुग्राम को तैयार किया जा रहा है। G20 एक संगठन है, उसकी जो स्मार्ट सिटी की सूची है उसके अंदर कौन सा शहर हरियाणा का शामिल हुआ है? वो है फरीदाबाद को शामिल किया गया है। उसके बाद आप देखो वर्तमान में गिद्ध की संख्या घट रही है, गिद्धों की संख्या घट रही है। तो गिद्धों के प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया? गिद्धों का प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया? पिजोर कहां पर है? पंचकुला के अंदर। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया? पिजोर के अंदर। उसके बाद आप महत्वपूर्ण बात करो तो मोर व चिंकारा आप जानते हो बिश्नोई समाज का प्रिय वन्य जीव है। मोर व चिंकारा का आपको पता है कहां बनाया गया? इसका मोर व चिंकारा का बनाया गया है भिवाड़ी के अंदर। मोर व भिवाड़ी के अंदर इसका बनाया गया है प्रजनन केंद्र। 11वां नगर निगम बन गया है। 11वां नगर निगम कौन है? हरियाणा का मानेसर। हरियाणा का कौन सा है? मानेसर। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है? मानेसर। बिजली बिल पर कर बढ़ा दिया गया है हरियाणा के अंदर। बिजली बिल पर कर कितना कर दिया गया है? वर्तमान में बिजली बिल पर कर कितना कर दिया गया है? 2% कर दिया गया है। और गांवों की या राजस्व के अंदर जैसे अपने जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, स्टाम्प पर वो भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। स्टाम्प पर भी कर कितने % कर दिया गया है? 2% कर दिया गया है। छोटी छोटी बातें जो कि उसके बाद इसको साफ करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर स्मार्ट प्ले स्कूल शुरू किए गए हैं। स्मार्ट प्ले स्कूल छोटे बच्चों के लिए 3 वर्ष से 6 वर्ष वालों के लिए है। 3 वर्ष से 6 वर्ष वालों के लिए है। नई शिक्षा नीति आई है 2020, जिसको 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। उसके अंदर क्या बोला गया है? सरकारी स्कूलों के अंदर 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन ले सकता है। स्मार्ट प्ले स्कूल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ये हरियाणा के अंदर ऐसे कितने स्कूल बनाए जाएंगे? हरियाणा के अंदर ऐसे 1000 स्कूल बनाए जाएंगे। 1000 स्कूल बनाए जाएंगे। और आप देखो तो एक ई ग्राम शुरू किया गया था। ई ग्राम कार्यक्रम,
ई ग्राम शुरू किया गया था खुर्दबन के अंदर। खुर्दबन के अंदर, खुर्दबन गांव है, उसके अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने, उप मुख्यमंत्री ने ई ग्राम सभा का आयोजन कराया। ई ग्राम सभा का आयोजन कराया। एक आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर एक ई सचिवालय शुरू हुआ है। ई सचिवालय, ई सचिवालय ऐप है, पोर्टल मानो, जिसके अंदर नागरिकों को नागरिक से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है सचिवालय की। किसी से मंत्री से मिलना है तो उससे एक तरीके से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ई सचिवालय को अभी अभी शुरू किया गया था। 21 कार्य है, ये तो 21 है, 21 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था। 21 जुलाई 2020 को इसको शुरू किया गया था। ई सचिवालय ई ग्राम खुर्दबन के अंदर है। ई सचिवालय 21 जुलाई 2020 को स्मार्ट प्ले स्कूल, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसके अंदर अध्ययन करेंगे। हरियाणा के अंदर ऐसे 1000 स्कूल बनाए जाएंगे। 11वां नगर निगम मानेसर के अंदर बना दिया गया है। मोर व चिंकारा का भिवाड़ी के अंदर है। गिरध प्रजनन के अंदर पिजोर के अंदर बनेगा। G20 की रोड मैप का स्मार्ट सिटी हरियाणा के फरीदाबाद शामिल हुई है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर गुरुग्राम को किया जा रहा है तैयार। मुख्यमंत्री सक्षम योजना 1 जुलाई 2020 को शुरू हुई। तो एक बात और, वो ये बात है कि उत्तर भारत के अंदर सबसे सुंदर शहर, उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर करनाल आया है। उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर कौन सा आया है? करनाल। करनाल आया है। और करनाल आया उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर करनाल। उसके बाद आप देखोगे हरियाणा पूरे भारत के अंदर दूसरा स्थान रखता है। हरियाणा का स्थान स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ऑल इंडिया रैंक के अंदर कौन सा स्थान आया है? दूसरा स्थान आया। करनाल का दूसरा, ये हरियाणा का ऑल इंडिया रैंक के अंदर दूसरा स्थान आया। उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर करनाल है। ऑल इंडिया का सुंदर शहर कौन सा है? वो है इंदौर। ऑल इंडिया का सबसे सुंदर शहर इंदौर है। इंदौर है जो लगातार 4 बार आ चुका है। हरियाणा का स्थान दूसरा आया है। ओडीएफ प्लस, एक होता है ओडीएफ प्लस, जिसको अपने ओडीएफ प्लस यहां लिखते हैं। ओडीएफ प्लस खुले में शौच मुक्त को तो बोलते हैं ओडीएफ। ओडीएफ प्लस का मतलब है वो जो गांव खुले में शौच मुक्त तो हो चुके हैं, अब गांव की गलियां, गांव की सड़कों, हॉस्पिटल सबको सुंदर रखते हैं। इसमें सबसे अधिकतम गांव, ओडीएफ प्लस होने वाले अधिकतम गांव किस राज्य के हैं? हरियाणा राज्य के हैं, अपने हरियाणा राज्य के हैं। हमने देखा करनाल उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर था। ले एक हरियाणा की एक लाइब्रेरी शुरू हुई है, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी काचवा करनाल के अंदर शुरू हुई है। काचवा करनाल, बहुत ही काम की बात है ये। काचवा करनाल के अंदर ई लाइब्रेरी, यानी कि आप वहां पर ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं अपने लाइब्रेरी के तरीके से, यानी हर किताब पढ़ सकते हैं वहां पर। ऑनलाइन ई लाइब्रेरी काचवा करनाल के अंदर शुरू की गई है। उसके बाद आप देखो हरियाणा से 2 लोगों को इस बार 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अर्जुन अवार्ड हरियाणा के 6 लोगों को दिया गया है। वो बात भी अब काम की है। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। ये आपको पता है कि इसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर इनाम राशि कितनी है? इनाम राशि वर्तमान में कितनी है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए हैं। इसके तहत पूरे भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 5 खिलाड़ी। पूरे भारत के कितने खिलाड़ी आए थे इसके अंदर? 5 खिलाड़ी। हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? हरियाणा के इसके अंदर कितने खिलाड़ी थे? 2। हरियाणा के 2 थे, उनका नाम रानी रामपाल, रानी रामपाल का नाम था एक, रानी रामपाल, जिसको हम जानते हैं शाहबाद इलाके की है। दूसरी थी वीनस फोगाट। वीनस फोगाट पहलवान है, चरखी दादरी की है ये। रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर है, वीनस फोगाट पहलवान है। इन दोनों को
भारत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया भारत के 5 लोगों के अंदर। 5 में देखो, एक रोहित शर्मा था, 2 ये हो गए, 3 चौथा व्यक्ति थी मणिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर है, एक थे यरियप्पन, यदि यूरोपियन आप समझते हो, दक्षिण भारत के हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, यदि यूरोपियन, यदि यरियप्पन नाम का व्यक्ति था। 5 लोग हो गए। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड पूरे भारत के अंदर 27 लोगों को दिया गया था। इसकी इनाम राशि कितनी है? इसकी इनाम राशि कितनी है? इसकी इनाम राशि वर्तमान में है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। इसमें हरियाणा के कितने लोगों को दिया गया? हरियाणा के 6 लोगों को या 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद आ जाओ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। एक होता है ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको बताएं कि इसके अंदर वर्तमान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं द्रोणाचार्य के अंदर, और ध्यानचंद के अंदर दिए जाते हैं 10 लाख रुपए। ध्यानचंद के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि द्रोणाचार्य अवार्ड 15 लाख रुपए, ध्यानचंद के अंदर 10 लाख रुपए। इसके अंदर हरियाणा ने एक विशेष सुविधा शुरू की है। जिन जिन खिलाड़ियों ने आज तक अर्जुन अवार्ड जीता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है, ध्यानचंद अवार्ड जीता है, उनकी मासिक पेंशन कितनी कर दी है? 20,000 रुपए कर दी। आज तक जिन्होंने ये इनाम जीते हैं 20,000 रुपए मासिक पेंशन उन खिलाड़ियों को दी जाएगी। अर्जुन अवार्ड वालों को, अर्जुन अवार्ड वालों को, द्रोणाचार्य अवार्ड वालों को, ध्यानचंद अवार्ड वालों को, और एक होता है इनाम तोंजिंग नोर्गे, तोंजिंग नोर्गे अवार्ड। तोंजिंग नोर्गे अवार्ड क्या होता है? जो साहस दिखाते हैं पहाड़ों पर चढ़ने का, ऐसे उनको तोंजिंग नोर्गे अवार्ड दिया जाता है। इन 4 प्रकार के पुरस्कार वालों को मासिक पेंशन हरियाणा के अंदर 20,000 दी जाएगी। हरियाणा के अंदर जो भीम अवार्ड जीतते हैं, भीम अवार्ड जीतते हैं, उनको 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पहले जो अब इनकी 20,000 मासिक पेंशन हुई है, पहले इनको 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती थी। अब आप एक चीज नोट करेंगे, अब तक हरियाणा के अंदर अर्जुन अवार्डी हैं वो 80 हैं। अर्जुन अवार्डी अब तक कितने हरियाणा के अंदर? 80 है। 80 लोग अभी तक अर्जुन अवार्डी मिले हैं। उसके बाद ध्यानचंद के अब तक के कितने खिलाड़ी है? हरियाणा के 9 खिलाड़ी हैं। हरियाणा के 9 खिलाड़ी हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा के अब तक 15 खिलाड़ी है। द्रोणाचार्य के अंदर भी 15 लाख के इनाम दिए जाते हैं। अब तक हरियाणा के कितने खिलाड़ी हो चुके हैं द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाले? 15 लाख हो चुके हैं। तेंजिंग नोर्गे का मैंने बताया था 3 है, और भीम अवार्ड प्राप्त करने वाले अब तक कितने हैं? 130 है, 130 है। ये था अर्जुन अवार्ड अब तक 80, द्रोणाचार्य अब तक 15, ध्यानचंद ध्यान ने से 9 अब तक 9 है, भीम अवार्ड अब तक 130 है। तांजिंग नोर्गे पहाड़ों पर चढ़ने वाले अब तक कितने खिलाड़ी हैं? 3 हैं, दिसंबर 2020 तक किसके? हरियाणा के। उसके बाद आपको छोटी मोटी बातें बता दी, ये इनकी मासिक पेंशन रहेगी, इनाम बढ़ा दिए गए हरियाणा से। ये ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है जो पूरी लाइफ अपना जीवन एक खेल पर समर्पित कर दे, उनको दिया जाता है। अपने सब ने देखा था कि मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 20 फसलें शामिल हैं। 20 फसलों में यानी कि जो फल सब्जियां हैं उन पर तो आपको बताया गया था कि लगभग 30,000 रुपये आश्वासन राशि है, 30,000 रुपये एकड़ की, और जो अपना फल है इन पर लगभग 40,000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री फसल बीमा, ये जो अपनी योजना है इसके अंदर। और कुछ सिंगल लाइनें बातें भी, जैसे ई लाइब्रेरी काछवा करनाल के अंदर है, स्मार्ट इसी गुरुग्राम के अंदर है, ये सब की उनमें कुछ बातें अब जो बचती है उनको अपने फटाफट करते हैं। कक्षा 8 से 12 तक पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए, कक्षा 8 से 12 तक पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए
निःशुल्क हरियाणा सरकार टेबलेट उपलब्ध कराएगी। निःशुल्क क्या उपलब्ध कराएगी? टेबलेट। कोरोना के कारण यह व्यवस्था की गई थी टेबलेट उपलब्ध कराने की। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर चल रहा है पूरे भारत के अंदर। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, 33.6% है। इसके साथ सबसे ज्यादा बेरोजगारी के साथ हरियाणा पहले स्थान पर बना हुआ है। ई लाइब्रेरी की शुरुआत कहां की थी? काछवा। ई लाइब्रेरी काछवा कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर। ई लाइब्रेरी की शुरुआत काछवा करनाल के अंदर की गई थी। पशुपालक राज्य, पशुपालक राज्य के अंदर, यानी कि पशुपालक राज्य का अवार्ड प्राप्त करने वाला राज्य हरियाणा है। पशुपालक राज्य का अवार्ड प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ओडीएफ का बता दिया था, ओपन खुले में शौच मुक्त को ओडीएफ कहते हैं, लेकिन ओडीएफ प्लस का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त के बाद जो आगे की गतिविधियां होती है उन्हीं को दायरे में लाते हुए अपने प्रयास किए जाते हैं। गलियों की सफाई, नदियों की सफाई, या जो पानी ठहराव है वो निकासी अच्छी तरीके से हो, ये ओडीएफ प्लस के अंदर आता है। ओडीएफ प्लस करने वाले सबसे ज्यादा गांव किस स्टेट के हैं? हरियाणा के हैं। सबसे ज्यादा स्टेट किसके हैं? हरियाणा के। हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम पूछा जा सकता है, विजय वर्धन। विजय वर्धन, विजय वर्धन प्रशासनिक सेवा का सबसे ऊपर का पद होता है मुख्य सचिव का। विजय वर्धन मुख्य सचिव है। विजय वर्धन क्या है? मुख्य सचिव है। ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया हरियाणा की विधानसभा ने। ग्राम दर्शन पोर्टल हरियाणा की विधानसभा ने शुरू किया है। ग्राम दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। और इसके अंदर आप देखोगे हमारा गांव जगमग गांव, हमारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2015 को हमारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 शुरू किया। दिसंबर तक इसके अंदर 5080 गांव 24 घंटे बिजली प्राप्त कर रहे हैं। 5080 गांव 24 घंटे बिजली प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना के कारण गांव गांव कोविड वाटिका बनाई जा रही है। शहरों के अंदर कोविड वाटिका बनाई जा रही है कोरोना के कारण। ये कोविड वाटिका कितनी है? 11,000 रुपए हैं। स्पीड में कर रहे हैं ताकि बार बार देखें, समय की बचत होनी चाहिए। ज्यादातर यूट्यूब के अंदर समय की बचत नहीं करते, समय ज्यादा लगा देते हैं। मोर का प्रजनन के अंदर, मोर चिकारा का प्रजनन के अंदर जाबुआ है। जाबुआ के अंदर है, जाबुआ स्थान का नाम है ये जाबुआ। जाबुआ, मोर चिंकारा का प्रजनन के अंदर जाबुआ। वन क्षेत्र हरियाणा के अंदर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। वन क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर अब कितना करना है? 20% करना है। हरियाणा के अंदर वन क्षेत्र 7% से बढ़ाकर 20% करना है। 2 प्रमुख नदियां हैं, घग्गर और यमुना। घग्गर और यमुना के एरिया के अंदर लगभग 7,40,000 पेड़ पौधे लगाने का भी टारगेट रखा गया है। 7,40,000 पेड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। 34वां सूरजकुंड मेला हुआ। हमें पता है कि सूरजकुंड मेला हमेशा 1 से 16 फरवरी को होता है। अभी तक 21 की फरवरी आई नहीं है, इसलिए 34वां सूरजकुंड मेला 1 से 16 फरवरी 2020 तक हुआ था। ये हरियाणा का ये शिल्प का कुंभ कहा जाता है। शिल्प का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अंदर पूरे भारत से लोग आते हैं, शिल्पकार, हुनर हाट की तरह हैं। सूरजकुंड मेला 1 से 16 फरवरी 2020 तक। इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले राज्य के रूप में कौन सा आया था? हिमाचल आया था। पार्टिसिपेट के रूप में कौन सा राज्य आया था? हिमाचल आया था। और देश कौन सा आया था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान आया था। 1 से 16 फरवरी को 34वां सूरजकुंड मेला आया था। ये हिमाचल को इसके अंदर पार्टनरशिप स्टेट के रूप में और पार्टनरशिप कंट्री के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। इसको शिल्पों का कुंभ भी कहते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर होता है। हरियाणा के कौन से जिले में होता है? फरीदाबाद जिले के अंदर इसका आयोजन होता है। गीता महोत्सव यानी कि गीता जयंती मनाई गई थी 5158वीं 51-58वीं गीता जयंती मनाई गई थी। इस बार गीता महोत्सव आपको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। कोरोना महामारी के चलते इस बार इसका ऑनलाइन आयोजन किया गया। हमेशा तो ये 18 दिन चलता है, लेकिन इस बार इसका आधा कर दिया, 18 चलता है। कोविड-19 के कारण इसको 9 दिन का कर दिया गया। 9 दिन वो कौन से हैं? ये 9 दिन थे 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसका आयोजन है। 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। 25 दिसंबर तक इसका आयोजन कहां किया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र का इसका आयोजन किया गया। प्लेटलेट्स निःशुल्क। हरियाणा ऐसा है जब डेंगू हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स घट जाती है। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स घट जाती है, उसको निःशुल्क उपलब्ध कराता है।
हरियाणा स्टेट है, किसी व्यक्ति को यदि डेंगू होता है तो हरियाणा स्टेट है, निःशुल्क होता है। हरियाणा ने 1 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया। क्रम का कौन सा था? 55वां। हरियाणा ने 1 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उस टाइम हरियाणा विधानसभा ने सदन संदेश एक पत्रिका शुरू की है, बहुत ही काम की है। हरियाणा विधानसभा ने सदन संदेश एक पत्रिका शुरू की है। एचटेट वर्तमान में जो 5 साल होता था सर्टिफिकेट, वो अब कितने साल तक वैलिड रहेगा? 7 साल तक रहेगा। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती है उसके अंदर, हरियाणा के अंदर यदि कोई कंपनी लगाता है तो हरियाणा के लोगों को या हरियाणा के बेरोजगारों को 75% उसके अंदर नौकरी हरियाणा के छात्रों को देनी पड़ेगी। सब मंडियां स्थापित की जा रही है, सब मंडियां स्थापित की जा रही है पिजोर और गन्नौर के बीच। पिजोर गन्नौर, पिजोर गन्नौर। पिजोर कहां है? पंचकुला के अंदर है। सब मंडियां स्थापित की गई है पिजोर और गन्नौर के अंदर। पिजोर और गन्नौर के अंदर ये बहुत ही काम की है। पशु क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है, जिसकी पशु क्रेडिट कार्ड आप समझते हो लोन वाला सिस्टम होता है। पशु क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख का लोन दिया जाता है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल का मतलब है वर्तमान में राइट टू रिकॉल के तहत यदि किसी सरपंच के खिलाफ यदि ये विश्वास हो जाता है गांव वालों को, तो सबसे पहले गांव के जिनका मतदाता सूची में वोट लिस्ट में नाम है, वो 33% अपना हस्ताक्षर करा के खंड विकास अधिकारी को देंगे कि हमें इस सरपंच से विश्वास है, ये विश्वास है क्योंकि कुछ कार्य कोई विकास करे अच्छे नहीं करने का हमें ये विश्वास हो गया। तो वो सब अधिकारी आते हैं, ग्राम सभा की बैठक लेते हैं 3 घंटे तक। ग्राम सभा की बैठक में कौन भाग लेते हैं? जिनकी आयु 18 वर्ष है और मतदाता सूची के अंदर नाम है उस गांव की, तो वो ग्राम सभा के अंदर आते हैं और सरपंच से पहले बातचीत होती है, गांव से बातचीत होती है। यदि बातचीत असफल होती है तो राइट टू रिकॉल के तहत मतदान कराया जाता है। तब 67% मतदाता यदि सरपंच के खिलाफ वोट कर देंगे तो वो सरपंच नाम का या सरपंच पद पर विराजमान व्यक्ति बर्खास्त हो जाएगा। यदि इससे कम वोट पड़ते हैं तो वो अपने पद पर बना रहेगा और आने वाले 1 साल तक वापिस राइट टू रिकॉल का प्रभाव नहीं हो सकता। यानी कि एक बार, जैसे इस बार सरपंच बना तो 1 साल तक आप राइट टू रिकॉल के तहत कुछ नहीं कर सकते। 1 साल होने के बाद राइट टू रिकॉल के तहत कुछ करोगे तो अगले 1 साल तक दोबारा नहीं ला सकते उसके खिलाफ। 1-1 साल बाद आप ला सकते हो राइट टू रिकॉल। आपको पता है कि सरपंच और सरपंच के चुनाव के लिए महिलाओं को हरियाणा के अंदर कितने % आरक्षण दे दिया गया है? 50% आरक्षण दे दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के दिनों के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने सरपंच और पंच को सम्मानित किया था। सरपंच और पंच को सम्मानित किया था। वो महिलाएं कितनी थी? 42। क्या दे के सम्मानित किया था? स्कूटी दे के सम्मानित किया था। क्या दे के सम्मानित किया था? स्कूटी दे के सम्मानित किया था। हमें पता है कि राफेल लड़ाकू विमान 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के करनाल के अंदर पहुंचे थे। फ्रांस से लिए हैं भारत ने। देसो एवियन कंपनी है जिससे बनाए हैं। देसो एवियंस कंपनी जो फ्रांस की है, उससे भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान लेने हैं। वो बात चल रही है, उसमें 5 आ चुके हैं। राफेल रोहित कटारिया एक गुरुग्राम का व्यक्ति है, हरियाणा का रोहित कटारिया राफेल लड़ाकू विमान का पायलट है। महत्वपूर्ण बात, एकमात्र महिला ऐसी है जो शिवांगी सिंह है जो राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएगी। राफेल लड़ाकू विमान को कौन उड़ाएगी? शिवांगी सिंह, जो कि कहां की रहने वाली है? वाराणसी की। शिवांगी सिंह कहां की रहने वाली है? वाराणसी की। एक है शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक तो हिसार की रहने वाली एक लड़की है जो पर्वतारोही है, पहाड़ों पर चढ़ती है। पर्वतारोही है, पहाड़ों पर चढ़ती है। रोहित कटारिया याद रखना कहां का व्यक्ति है? गुरुग्राम का है, जो कि राफेल लड़ाकू उड़ाने वाला पायलट है। ये राफेल लड़ाकू विमान अपने अंबाला के अंदर आए हैं, जहां पर क्या है? गोल्डन एरो है। गोल्डन एरो 17 सेक्वा ड्रेन के अंदर ये शामिल होंगे। गोल्डन एरो 17 सेक्वा ड्रेन दल के ही चालक होंगे ये कटारिया और शिवांगी सिंह। ये भारत के अंदर इससे पहले शिवांगी सिंह तो उड़ाएगी राफेल लड़ाकू विमान, महिला उड़ाने वाली पहली है। इससे पहले 3 महिला लड़ाकू पायलट थी। उसमें आप नाम जानना चाहो तो आपको पता होगा, अवनी चतुर्वेदी थी पहली, या पहले में 3 थी। अवनी चतुर्वेदी एमपी की, भावना
कांत बिहार की, मोना सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले की थी। ये 3 थी। और मिग 21 उड़ाया था अवनी चतुर्वेदी ने। अवनी चतुर्वेदी ने मिग 21 उड़ाया था। अवनी चतुर्वेदी कहां की रहने वाली है? एमपी की है। इस प्रकार अपने ये प्रमुख बातें हरियाणा की जो आने वाली परीक्षाओं में काम की रहेगी, इसको हमने जल्दी जल्दी कम समय के अंदर ज्यादा चीज बोली। आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, समय बचेगा, बातें ज्यादा कराई है। मैं अब प्रवीण बिश्नोई आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और आप इस वीडियो को बार बार देखें और आने वाले समय में भी मैं आपके सामने लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा की इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो, टोटल मैटर कम समय में जल्दी स्पीड में बोलते हुए आपको करंट जीके का मैटर उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें।